Hello student, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is general knowledge of class 8th and today I am going to teach you lesson 9. Lesson 9 is Governors General and Viceroys of India. आज के इस लेसन में हम भारत के गवर्नर जनरल और वॉइसरॉयस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के पद हुआ करते थे, जिनके बारे में आज के इस लेसन में हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सम गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉयस ऑफ इंडिया। नीचे जो डिटेल दी गई है वो भारत के कुछ गवर्नर जनरल और वॉइसरॉयस की दी गई है। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विद करेक्ट नेम यूजिंग हेल्प बॉक्स। जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसको पढ़ना है और जो स्पेस ब्लैंक स्पेस दिया गया है डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके उसको फिल करना है हेल्प बॉक्स का यूज़ करके। लेट्स बिगिन द लेसन। इधर ये इसमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। He was the first Governor General of India. He was in office from 1774 to 1785. यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और यह अपने पद पर 1774 से लेकर 1785 तक कार्यरत रहे थे। इनका नाम है वॉर्न हेस्टिंग। वॉर्न हेस्टिंग। नेक्स्ट वन, he was in office from 1785 to 1786. यह अपने पद पर 1785 से लेकर 1786 तक रहे थे। His government has denounced by Lord Cornwallis as a system of the dirtiest jobbery. इनकी जो गवर्नमेंट थी उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो डर्टीएस्ट जबरी सिस्टम था, गंदा जबरी सिस्टम था, उसकी कठोर निंदा की थी। इनका नाम है सर जॉन मैकफर्सन। नेक्स्ट वन, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1786 टू 1793. यह अपने पद पर 1786 से लेकर 1793 तक कार्यरत रहे थे। ही इंस्टीट्यूटेड नमरस लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स. इन्होंने बहुत सारे लैंड भू राजस्व सुधार की स्थापना की थी। भू राजस्व सुधार की स्थापना की थी। ही ऑल्सो फाउट विद टीपू सुल्तान. और इसके अलावा इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष भी किया था। इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। He was in office from 1798 to 1805. यह अपने पद पर 1798 से लेकर 1805 तक रही थे। He devised the system of subsidiary alliance. He defeated Tipu Sultan in 1799 at the Battle of सेरिंगपट्टम. इन्होंने सहायक अलायंस की प्रणाली तैयार की थी और इसके अलावा इन्होंने 1799 में सेरिंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को हरा दिया था। इनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले। नेक्स्ट वन, ही वॉज इन ऑफिस from 1828 to 1835. He declared sati illegal and also suppressed the practice of thug. ये अपने पद पर 1828 से लेकर 1835 तक रहे थे। इसके अलावा इन्होंने जो सती प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया था और इसके अलावा जो ठगी प्रथा थी उसको भी दबा दिया था। इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट वन, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1848 to 1858. He devised the policy of doctrine of lapse to
एनेक्स टेरिटरीज इन इंडिया। यह अपने पद पर 1848 से लेकर 1856 तक रहे थे और इसके अलावा इन्होंने भारत में प्रदेशों को जोड़ने के लिए वह समाप्ति का सिद्धांत अपनाया था, वह समाप्ति के सिद्धांत की नीति तैयार की थी। इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट वन, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1856 टू 1862। यह अपने पद पर 1856 से लेकर 1862 तक कार्यरत रहे थे। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यह भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे और इसके अलावा पहले वाइसरॉय थे। इनका नाम है लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट, he was in office from 1869 to 1872। यह अपने पद पर 1869 से लेकर 1872 तक रहे थे। he founded a college in अजमेर। इन्होंने अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना भी की थी। इनका नाम है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट वन, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1876 टू 1880। ये अपने पद पर 1876 से लेकर के 1880 तक कार्यरत रहे थे। ही इम्पोज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट। और इसके अलावा इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लागू किया था। इनका नाम है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट वन, नंबर 10, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1880 टू 1884। यह अपने पद पर 1880 से लेकर के 1884 तक कार्यरत रहे थे। ही ट्राई टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और इन्होंने भारत की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसकी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी। इनका नाम है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट वन, 11 नंबर, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1884 टू 1888। यह अपने पद पर 1884 से लेकर 1888 तक कार्यरत रहे थे। ही सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके अलावा इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था। इनका नाम है लॉर्ड डफरिन। नंबर 12, he was in office from 1899 to 1905। यह अपने पद पर 1899 से लेकर 1905 तक कार्यरत रहे थे। he planned the partition of बंगाल। और इन्होंने बंगाल की विभाजन की योजना बनाई थी। इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। नंबर 13, he was the last viceroy of India। यह भारत के अंतिम वाइसरॉय थे। इन 1947 ही अनाउंस्ड दैट इंडिया वुड बी पार्टीशन्ड। इन्होंने 1947 में यह घोषणा की थी कि जो भारत है उसका विभाजन होगा, उसका पार्टीशन कर दिया जाएगा। इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ये था लेसन 9 क्लास 8 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।